दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो है इन्वेस्टरों के लिए जो है एक नए आयाम स्थापित कर रही है और जगह जगह पे इंडस्ट्रियल एरियो में जो है रोजगार और उनको उद्योग लगाने का जो है मौका दे रहे हैं, जिससे सरकार की मंशा है कि हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है संत कबीर नगर की इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहां पर सबसे ज्यादा देखा गया कि रेजिडेंशियल प्लाट जो है यहाँ पर ज्यादा है। अभी तक जो है रेजिडेंशियल प्लाटों को खाली नहीं कराया गया। हालांकि जो आज जो इन्वेस्टर समिति की बैठक थी, बैठक में जो है यहाँ पर 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया गया और तमाम उद्यमी यहाँ पर बैठे हुए थे, आए और इन्वेस्टमेंट मीट में जो है अपना कीमती समय दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि 750 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होगा कहां पर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसका इन्वेस्टमेंट होगा कहां। इंडस्ट्रियल एरिया बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर जो है इसका जो एक नए जो प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर तीनों विधायक मौजूद थे। सदर विधायक ने सारे इंडस्ट्रियल एरिया के जो इन्वेस्टर है उनसे अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी आप करिए रोजगार करते हैं, लेकिन लोकल स्तर के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए। सबसे बड़ी सरकार की मंशा ये है कि यहाँ पर जो है रोजगार स्थापित हो और लोगों को काम मिले, क्योंकि सरकारी नौकरियां जो होती है मुख्तसर सी होती है, उसमें लोगों को मिल नहीं पाता। लेकिन इंडस्ट्रियल को डेवलप कर यहाँ पर जो है लोगों को रोजगार देने की कवायद राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की दोनों चल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह हम आपको बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो मंशा है इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ मठाधीशों ने कब्जा कर लिया है, उसमें जो आखिर 700 करोड़ जो इन्वेस्ट होंगे वो कैसे होंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो इन्वेस्ट करने में मुश्किल इसलिए आएगी कि क्योंकि इस एरिया में सबसे ज्यादा रेजिडेंशियल मकान है जिस पर लोगों ने बनाकर कब्जा कर लिया और उद्योग धंधे लगाने वालों के लिए जगह नहीं है। कुछ दिन पहले जिला अधिकारी ने जो मीटिंग की थी उसमें जो है सीधा जिला उद्योग कार्यालय से अधिकारियों ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया में कोई प्लाट जो है खाली नहीं है। अब अगर प्लाट खाली नहीं है तो 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, ये चिंता का विषय है। सरकार की मंशा है कि कम से कम हर लोगों को जो है इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा तो लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो मीट थी वो कहीं ना कहीं जो है धराशायी हो जाएगी कि क्योंकि जब तक इन मठाधीशों को इंडस्ट्रियल एरिया से खाली नहीं कराया जाएगा तो शायद उद्योग धंधे लगाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। सरकार की जो मंशा थी कि हर किसी को रोजगार मिले, उस पर ये लोग जो है पलीता लगाते जा रहे हैं। लेकिन अब सरकार की जो मंशा है वो कहां तक सही साबित होगी और कहां तक इन्वेस्टरों को जो यहाँ पर रुकने के लिए प्रेरित करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया में जो है सबसे ज्यादा कब्जा जो रेजिडेंशियल का है, वहां पर कोई उद्योग धंधे नहीं लगे हुए। इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे बड़ा जो बसपा का कार्यालय है, अगर वहां पर उसे खाली कराया जाए तो कम से कम 2 ऐसी फैक्ट्रियां उसमें लगेंगी और उसमें करोड़ों का टर्नओवर उनका होगा। लेकिन यहाँ पर जो है नेताओं का पूरा कब्जा है। और आपको बता दें कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में भारतीय जनता पार्टी का भी एक बड़ा कार्यालय है। अगर उसे भी खाली कराया जाए तो उसमें भी 2 इंडस्ट्रियल को अपना रोजगार बढ़ाने का मौका मिलेगा। कम से कम सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। वही मामला जो इसी तरह से यहाँ पर श्याम सुंदर वर्मा जो चेयरमैन है उनका भी एक बड़ा सा प्लॉट है, उसमें भी कोई उद्योग धंधे नहीं लगे हुए हैं। अगर उद्योग धंधे लगाए जाए तो शायद उसमें जो है कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि सरकार की जो मंशा है उनके खुद ही नेता जो है उस पर पलीता लगा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि आखिर इन्वेस्टर मीट में जो 700 करोड़ का निवेश हो रहा है वो किस तरह से जो है लोगों को रोजगार मुहैया कराएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का जो भारत को विश्व पटल पे ले जाने का सपना है वो ले जा रहे हैं। वो उसमें रोजगार या इन्वेस्टमेंट या कंपनियां ये एक माध्यम है। और जो कार्यक्रम इन्वेस्टर समिट संत कबीर नगर में हुआ है इसमें 1000 का टारगेट रखे थे लोग और 700-750 के करीब हम लोग पहुँचे। 750 का भी लक्ष्य छोटा लक्ष्य नहीं है साथियों। अगर 750 का लक्ष्य संत कबीर नगर में पहुंचा है तो आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश का लक्ष्य कितना बड़ा होगा। और जो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य होगा निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों को आने वाले समय में रोजगार की जो आज समस्या है
इससे लोग बाहर आएंगे। और संत कबीर नगर में अभी मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि जो यहाँ उद्योग लगा रहे हैं उन सभी लोगों से मेरा ये आग्रह है कि वो सभी लोग यहाँ के लोकल जो नौजवान हैं उनको रोज़गार देने के बारे में सोचें। निश्चित तौर पे ये एक ऐसी पहल है कि जिससे हमारे प्रदेश का, हमारे जनपद का विकास होगा और एक पॉजिटिव वेव पूरे देश में, विदेशों तक ये जा रही है कि इन्वेस्टर समिट चाहे वो जो आदरणीय योगी जी ने सोचा है कराने के लिए और जो जिलों में हो रहा है, इससे एक व्यवसायियों में पॉजिटिव मैसेज है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, व्यवसायियों को तरजीह देने की समस्या ये जो रहती थी प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी जो कि व्यवसायियों के संरक्षण में हमेशा खड़ी रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके बाद इन व्यवसायियों को सम्मान मिलना चाहिए, इन व्यवसायियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसी में हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। हम सब भी उसी मार्गदर्शन के अनुसार काम करते हैं। पिताजी, लगभग कितने का इन्वेस्ट हुआ? लगभग आज 7.5 करोड़ रुपया। सरकार को चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रही है तो सबसे पहले जो है रेजिडेंशियल प्लाट को खाली कराए, उसके बाद उद्योग धंधे की बात करें तो शायद जो है लोगों को रोजगार मिलेगा और उद्योग धंधे फलेंगे फूलेंगे। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार की जो है मंशा रही है कि हर किसी को रोजगार दिलाएं, तो वो रोजगार दिलाने का जो सपना सरकार का है वो साकार तभी होगा जब यहाँ से मठाधीशों को हटाया जाएगा। फिलहाल बने रहिए सिटी समाचार से, खबरें और भी होंगी, हम लाएंगे आपके सामने। यहाँ पे 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जिसके अंतर्गत हम एक इंटरनेशनल चेन का 5 स्टार होटल लेके आएंगे जो रिजॉर्ट के रूप में होगा, जो 25 एकड़ में बनेगा। साथ में 25 एकड़ में गोल्फ कोर्स बनेगा, 5 एकड़ में स्टड फार्म हॉर्स राइडिंग की सुविधा होगी, जो एक टूरिज़्म को बहुत अच्छे बढ़ावे के रूप में यहाँ पे देगी। और साथ में फार्म, जो हम लोग बोलते हैं फार्म लिविंग, फार्म प्लॉट्स जो हैं वो होंगे। तो मेरी उम्मीद है हमारी कंपनी इस संत कबीर नगर में, जो कि अयोध्या के भी पास है, आपके कुशीनगर भी हो जाता है, गोरखपुर भी हो जाता है, ये सभी बेल्ट को कवर करते हुए एक बहुत अच्छे एक डेस्टिनेशन वेडिंग और डेस्टिनेशन वेकेशन के रूप में, और एक जो अपने हमारे जो अयोध्या वगैरह के लिए जो टूरिस्ट लोग आएंगे उनके लिए बहुत अच्छी कारागार होगी। और ये हमारा जो पहल है बहुत अच्छे रूप में उभर के आएगा। धन्यवाद।